नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी। आज हम सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के उपस्थित हैं। ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के कलेक्शन एक साथ आपको दिखाई पड़ेंगे। साथ ही उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, जो उन्हें पुरस्कार मिले हैं, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, नागार्जुन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब देखते हैं कि इनसे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश जिले के बलिया जिले में आरत दुबे का छपरा ओझवालिया गांव में सन 1907 में हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में और ओझवालिया गांव में इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में 20वीं सदी का बाणभट्ट और व्योमकेश के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि 20वीं सदी का बाणभट्ट किसे कहा जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक नाम है व्योमकेश। व्योमकेश दरवेश नाम से विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी पर किताब भी लिखी है। सन 1957 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई। तो पद्म भूषण की उपाधि इन्हें मिली है 1957 ईस्वी में। सन 1973 में इनके निबंध संग्रह आलोक पर्व को हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया? आलोक पर्व। और कब दिया गया? 1973 ईस्वी में। तो ये आपको देखते रहना है कि बहुत ही जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सब एक जगह हैं। इनकी पुस्तक कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कबीर नामक पुस्तक पर मिला। अब इनकी जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। अब ऐसे पूछ सकता है कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कौन मानता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंधों की भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ हिंदी या तत्सम शब्दावली से युक्त। तो ये अपने निबंधों में संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है। इनका मूल्यांकन ललित निबंधकार के रूप में होता है। जब इनकी गणना हम करते हैं, साहित्य में देखते हैं, तो ललित निबंधकार के रूप में ये मिलते हैं। द्विवेदी जी को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषी कहा जाता है। अब आप देखिए, ये सारे तथ्य ऐसे हैं कि जिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द होंगे। तो चिन्मुखी मानवता का अन्वेषी द्विवेदी जी को कहा जाता है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। द्विवेदी जी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक। तो ये इनके बारे में कहे जाने वाले या जो भी इनके बारे में धारणाएं हैं वो हैं। आगे हम देखते हैं कि भक्ति काल के विषय में द्विवेदी जी का प्रसिद्ध मत क्या है। तो इन्होंने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। ये मत उनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विरोध में है, जब वो कहते हैं कि भक्ति काल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। तब इनका कहना है कि ये भारतीय चिंतन धारा का अपना स्वाभाविक विकास है, इसमें किसी घटना की प्रतिक्रिया नहीं है। और आगे वे लिखते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है भक्ति काल के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, आपको इसको ध्यान में रखना है। इन्होंने आदिकाल को अत्यंत विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। अब ये प्रश्न बनेगा कि अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग आदिकाल को कौन मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं।
बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि अपभ्रंश और हिंदी एक ही है, लेकिन अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके साथ रामविलास शर्मा जी भी इसी मत पर टिके हुए हैं। भक्ति आंदोलन को इन्होंने लोक जागरण की संज्ञा दी। तो लोक जागरण की संज्ञा भक्ति काल को कौन देता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निर्गुण धारा की जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी उसको इन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा नाम दिया है। द्विवेदी जी संत काव्य धारा का प्रथम कवि कबीर को मानते हैं। किस धारा का? संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं कबीरदास को। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो देखें तो निबंधों में इन्होंने लिखा अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। इसी पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है 1973 में। ठीक, तो आप इससे ध्यान रखिए। आलोचना में देखें तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है 1941 में है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965 और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। उपन्यास में इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा, जिस पर इन्हें आधुनिक काल का बाणभट्ट कहा जाता है, चारुचंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनामदास का पोथा, जिसमें पीढ़ियों के परिवर्तन से उपजने वाले जो एक तरह से अव्यवस्थाएं हैं उसको दिखाया गया है। तो अनामदास का पोथा 1976। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन हमने इसमें किया है और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो हम अगले वीडियो में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण रचनाकार के समग्र जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर उसका एक महत्वपूर्ण संग्रह लेकर के हम फिर से मौजूद होंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।